THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। Hello student, you most welcome to THI education channel. स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन कराया, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताया, कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने बताया जो कि बहुत ही आपको बेनिफिट देगा एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करने में। तो देखिए, आइए अब नेक्स्ट वीडियो यानी आज में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू सेपरेट ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स, यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को कैसे हम सेपरेट करते हैं, कैसे हम याद करते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं इसको रटते हैं, लेकिन रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक ट्रिक के जरिए आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत सा बेनिफिट देने वाला है। तो आइए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको आसान तरीके से कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को लर्न किया जाता है उसे मैं बताने जा रहा हूँ। बेसिक जो इसके कंसेप्ट है आपको कंसंट्रेट बनाए रखना है। आइए नाउ लेट अस स्टार्ट वीडियो। देखिए, हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा टेबल्स। मैंने टेबल्स सेपरेट कर लिया, यानी मैंने क्या कर लिया, एक ड्रा कर लिया टेबल्स को, जिसमें वर्टिकल लाइन पे हमारे क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे। जैसे हमारा एंगल्स थीटा हो गया, थीटा एंगल्स जो हमारा 0 to 90 डिग्री के बीच में, ये हमारे क्या कंस्टिट्यूटिव एंगल्स, यानी हमारे क्या है, ये हमारे एंगल्स यहाँ पर सेपरेट हो गए थीटा से। यानी जैसे हमारा फर्स्ट हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी हमारे एंगल्स हैं। इन सभी एंगलों के हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल्स हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पर हम लिखते हैं। फर्स्ट हमारा एक पेयर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट आता है साइन, सेकेंड हमारा होता है कॉस, थर्ड आता है हमारा टेन, फोर्थ होता है कॉट, फिफ्थ पे हमारा आता है सेक और सिक्स हमारा आता है कोसेक। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। मैंने एक पेयरिंग के अकॉर्डिंग, यानी देखिए एक 2 का पेयर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक ट्रिक के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट अगर हमें 0 की वैल्यू फाइंड करना है, साइन 0 की वैल्यू, अगर थीटा की जगह पर हमारा 0 आ जाए तो हमें साइन 0 की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट जैसे मैंने सबसे पहले क्या करता हूँ, 0 1 2 3 4, ये हमारे का नंबर सेपरेट में कर लिया। अब इसको क्या करता हूँ, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड दे देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये हमारे सारे नंबर्स को मैंने 4 से डिवाइड दे दिया। अब इस पर क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। ये सभी हमारे क्या अंडर रूट यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए अंडर रूट के बाहर की क्वांटिटी, यानी हमें क्या करना है, अंडर रूट को सॉल्व करना है। 0/4 को हमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी 0 में किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड देते हैं तो 0 होता है। अगर अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो ये हमारा 0 आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, 1/4। 1/4 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 1 का अंडर रूट 1 बाहर हमारा निकल कर आएगा और 4 का अगर करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 मल्टीपल 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या फाइंड हो गई हमें, 1/2। आते हैं साइन 45 पर। साइन 45 पर हमारा क्या है, साइन 45 पे हमारा है अंडर रूट 2/4। सबसे पहले इसे क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1/2। इसको अंडर रूट के बाहर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 पे,
यानी 1 हमारा बाहर आएगा और ये क्या हो जाएगा √2। तो यहाँ पर sin 45 की वैल्यू जो होगी हमारी 1/√2 होगी। आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, sin 60 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। sin 60 की वैल्यू में फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3/4 को सॉल्व करते हैं। √3 ये हमारा √3 हो जाएगा और 4 का √ करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √3/2। ये हो गई sin 60 की वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे क्या है, sin 90 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहां पर हमारा क्या है, 4/4 √4/4 4 1 जा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा √1/1, ये हो जाएगा ओनली 1। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई हमारी क्या, sin 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। अब बिल्कुल आपको सिंपल सी बात ये है, केवल ओनली 1। अगर आपको आसान लग रहा है तो केवल इसी को आप लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रिक के जरिए से भी इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल आसान लग रहा है तो इसको केवल लर्न कर सकते हैं। ओनली 1 एंगल साइन, केवल साइन एंगल्स को आप लर्न कर सकते हैं। जैसे sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू हमारी होती है 1/√2, sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ओनली 1, केवल एक ही एंगल्स की अगर वैल्यू आपको फाइंड हो जाए तो बिल्कुल आसान तरीके से आप सारे एंगल्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या करते हैं, डायगोनल अपोजिट हो रहे हैं, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में डायगोनल अपोजिट हो रहे हैं। यानी इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पर रख सकते हैं। cos 0 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा cos 30 की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको यहाँ पर लाकर सेपरेट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये अपनी सेम पोजीशन पर आ रहा है 1/√2। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, cos 60 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिए cos हमें 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जस्ट हमारा अपोजिट यहाँ आ जाएगा 0। तो देखिए ये दो हमारे एंगल्स फाइंड हो गए। अब यहाँ पर एक क्या हमें आइडेंटिटीज फाइंड है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए हमें एक आइडेंटिटीज फाइंड है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके फार्मूलेस को बताया था कि tan θ होता है sin θ/cos θ। यहाँ पर अप्लाई करते हैं एक आइडेंटिटीज, tan θ होता है sin θ/cos θ। स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पर क्या करते हैं, sin 0, अगर हमें tan 0 की वैल्यू निकालना है तो tan 0 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी sin 0/cos 0। तो sin 0 की वैल्यू हमारी क्या है 0, cos 0 की वैल्यू हमारी क्या है 1। किसी भी 0 में 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें निकालना है tan 30 डिग्री की वैल्यू। tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 डिग्री को हटाकर हम क्या लगा सकते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री हो जाएगा sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, sin 30 की वैल्यू हमें फाइंड है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू हमें फाइंड है √3/2। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहली फ्रैक्शन सेम है जैसे उतार लेते हैं, दूसरी फ्रैक्शन को पलट रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3, 2 से 2
कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 1/√3। यानी हमें क्या फाइंड हो गया, tan 30 की वैल्यू फाइंड हो गई 1/√3। ये हमें tan 30 की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट आते हैं tan 45 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है, आइए यहाँ पर चेक करते हैं। tan 45 डिग्री ये हो जाएगा sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। यहाँ पर क्या करते हैं, sin 45 डिग्री की वैल्यू रखते हैं, हमारा है 1/2 और cos 45 की वैल्यू भी सेम हमारी है 1/√2। तो पहला फ्रैक्शन सेम इट इज, ये ऐसे उतर जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यानी क्या हो गया, √2 √रूट कैंसिल हो गया, 1/1 यानी हम कह सकते हैं 1। यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी हमारी 1। नेक्स्ट हमारा आता है tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आइए हम इसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू दी गई हमें √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड है 1/2। इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा हमारा √3/2 मल्टीपल हो जाएगा, इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 यानी हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा √3। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, tan 90 डिग्री हमें फाइंड करना है। tan 90 डिग्री को भी सेम एटिटीज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू है हमारी 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड है 0। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को 0 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसे हम इन्फिनिटी पे कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, tan की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहाँ पर cot की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर भी हमारे डायगोनल अपोजिट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट हैं। ये क्वांटिटी को हम यहाँ से सेपरेट करते चले आएंगे, ये सीधा हमारा यहाँ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा cot 0 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये डायगोनल अपोजिट है। डायगोनल अपोजिट यानी पीछे की वैल्यू आगे की तरफ सेपरेट करते जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यानी हमें फाइंड हो गया cot 0 की वैल्यू जो हो गई नॉट डिफाइंड। अब आते हैं नेक्स्ट, हमें cot 30 की वैल्यू फाइंड करना है। cot 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, सेकंड पे हमारा √3। अब आते हैं नेक्स्ट, हमें क्या है, cot 45 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा, cot 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखिए ये हमें सभी जो है तो देखिए यहाँ तक हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स को हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए हमें क्या, ओनली 2 एंगल्स को फाइंड करना है, सेक और कोसेक। मैंने आपको एक आइडेंटिटीज बताई है, सेक हमारा किसका अपोजिट होता है, कॉस का। यानी हम कह सकते हैं क्या कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालना हो तो 1/cos थीटा के जरिए हम निकाल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अगर सपोज किया जाए रेसिप्रोकल ऑफ दी cos थीटा, अगर cos की
cos का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें sec की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए cos 0 की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो sec 0 की वैल्यू क्या होगी, इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 यानी 1 ही होगा। sec की वैल्यू क्या आएगी 1। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, sec 30 पे आते हैं। तो cos 30 का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे हमारा cos 30 की वैल्यू दी गई है √3/2, तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2/√3, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3, इससे का अपोजिट हो गया। अब आते हैं 45, अगर 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है sec की, तो हम आते हैं cos 45 को देखते हैं। cos 45 पर हमारी वैल्यू है 1/√2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √2/1, 1 की कोई वैल्यू नहीं यानी हम कह सकते हैं √2, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी √2। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है 60 डिग्री। sec 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो आते हैं cos 60 पर देखते हैं। cos 60 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/1, यानी हम कह सकते हैं ओनली 2, क्योंकि 2 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है डिनोमिनेटर में। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है sec 90 डिग्री हमें फाइंड करना है, तो आते हैं cos 90 पे देखते हैं हमारा 0 है, हमारा 0 है। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं यानी ये हमारा हो जाएगा 1/0। मैंने आपको ऑलरेडी बताया किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि दो पेयर में आपस में डायगोनल अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं डायगोनल अपोजिट का रूल। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, RHS से LHS में लाकर सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। cosec 0 की वैल्यू होगी जो हमारी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब आते हैं नॉट डिफाइंड, ये हमारा cosec 30 की cosec 0 की वैल्यू में हो गई नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड। अब आते हैं नॉट डिफाइंड, ये हमारा cosec 30 की cosec 0 की वैल्यू में हो गई नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पर देखिए cosec 0 की वैल्यू हमारी आ गई नॉट डिफाइंड, cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। अब आते हैं cosec 45 की वैल्यू देखें तो cosec 45 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √2। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या sec 60 की अगर वैल्यू देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा cosec 60 की वैल्यू अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। अगर cosec 90 डिग्री की वैल्यू देखें तो लास्ट वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। इस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को प्रिपेयर कर लिया। कोई भी लर्न करने की जरूरत ही नहीं हुई, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको केवल एक ही एंगल्स को याद करना हो तो इस एंगल्स के जरिए आप सभी अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रीज एंगल्स को अगर आपको फाइंड करना है तो बिल्कुल आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक एक कंसेप्ट बाय यानी एक एक स्टेप बाय चलते जाएंगे, आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसान तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए
इसमें क्या है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि एंगल्स को सेपरेट करते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो 0 डिग्री है। सेकंड हमारा क्या है 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये हमारे क्या एंगल्स हैं, यानी हम थीटा की वैल्यू पर अगर लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90 और एंगल्स में लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक एक दूसरे के पेयर, यानी ये दोनों आपस में पेयरिंग का फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पर क्या पेयरिंग अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं इसी के अकॉर्डिंग अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के बेस पर, सपोज दैट जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स याद होंगे तभी तो आप यहाँ पर क्या साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें क्या फाइंड है, √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमें क्या फाइंड है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड है √3/2। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, साइन 30 डिग्री की क्या हमें फाइंड है 1/2, cos 60 की क्या फाइंड है 1/2। तो देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट करते हैं। sin 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2 इनटू cos 30 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये भी हमारी होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू रखेंगे 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर देखिए क्या है, मल्टीपल का केस है, अंडर रूट का मल्टीपल होगा, अंडर रूट हमारा हट जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या करते हैं 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो देखिए ये हमारे क्या हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये दो हमारे रेशनल नंबर है, इनको आपस में ऐड करना है। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर को सेम ऐसे उतार लेते हैं, न्यूमरेटर को आपस में क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड होता है ऐड करते हैं। यहाँ पर कौन सा केस है, पॉजिटिव का, इस वजह से यहाँ पर ऐड करेंगे। 3 + 1 ये हो जाएगा हमारा 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 1/1 यानी हो जाएगा 1। ये आंसर विल बी 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया जो हमारा 1 आया। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के जरिए और उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए ये आपको बहुत ज्यादा यूज मिलेंगे। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो देखिए हाउ टू ड्राइव ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए ड्राइव पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा राइट ट्रायंगल्स। एक राइट ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग हम इसे आइडेंटिटीज को ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा राइट ट्रायंगल्स। This is A, this is B and this is C. This angle is 90 degree. तो देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पाइथागोरस थ्योरम्स के बारे में बताया, उसके अबाउट इंफॉर्मेशन दिया और उसके डिफिनेशन के बारे में मैंने बताया। तो आइए देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपने अपोजिट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो देखिए अगर इस एंगल्स की बात करें, एंगल्स को हम मान लेते हैं, लेट करते हैं, थीटा हमारा एंगल्स है, इसके जस्ट अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर साइड कहते हैं। एक ये जो हमारा एंगल्स से जो एडजेसेंट साइड होती है जिसे हम बेस कहते हैं और जो
90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटीज यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दो हमारी साइड है एलएचएस और आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी हम क्या कहते हैं कि अगर एच स्क्वायर से दोनों टर्म को डिवाइड दे दे तो हमें क्या फाइंड मिलता है, आइए देखा जाए। लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग both term by h स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर से दोनों टर्म को अगर हम डिवाइड देते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है। आइए देखिए, जैसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसके सारे टर्म को हम क्या करते हैं, h स्क्वायर से डिवाइड दे देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा h स्क्वायर, यानी सारे टर्म को हमने h स्क्वायर से डिवाइड दिया तो हमें क्या फाइंड हुआ, h स्क्वायर से h स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपान h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपान h स्क्वायर। तो देखिए इसमें हमने क्या, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कि हमारा क्या b स्क्वायर अपान h स्क्वायर, यानी b अपान h क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है, कॉस होता है, और p अपान h हमारा क्या होता है, साइन होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो बेस होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये हमारे क्या एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अगर हम एंगल्स थीटा लिए हैं तो हम थीटा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, p अपान h हमारा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या स्क्वायर लगा हुआ है, इस वजह से हमारा साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटीज हमें क्या फाइंड हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गई। आते हैं सेकेंड आइडेंटिटीज को कैसे फाइंड करते हैं, ये भी अप्लाई करते हैं यहाँ पर क्या, पाइथागोरस थ्योरम्स के ही जरिए। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब की बार नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर b से ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय b स्क्वायर, यानी बेस के स्क्वायर से सभी टर्म को डिवाइड देंगे तो हमें सेकेंड आइडेंटिटीज फाइंड होगी। आइए यहाँ पर लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग both term by b स्क्वायर, अगर हम b स्क्वायर से सभी टर्म को डिवाइड दे दें तो हमें सेकेंड आइडेंटिटीज फाइंड हो जाएगी। आइए जैसे हमारा क्या है, h स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपान b स्क्वायर। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, h अपान b, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस बेस किसमें हमारा होता है, सेक थीटा में होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b से b हमारा कैंसिल, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आते हैं p अपान b हमारा क्या होता है,
जिसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, tan को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। यानी हमारी सेकेंड आइडेंटिटीज क्या मिली, सेकेंड आइडेंटिटीज हमारी मिली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटीज फाइंड हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, हमें तीसरी यानी थर्ड आइडेंटिटीज को फाइंड करना है। बेसिकली हमारे थ्री आइडेंटिटीज जो है उनको हमें एक एक करके ड्राइव करना है। देखिए सेकेंड आइडेंटिटीज हमें फाइंड हो गई। आते हैं थर्ड आइडेंटिटीज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम्स में ही अब की बार क्या करेंगे, p से डिवाइड देते हैं सभी टर्म को। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग बोथ टर्म बाई p स्क्वायर। अब की बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, सभी टर्म को डिवाइड देते हैं। तो हमारा क्या है, h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। तो देखिए h अपॉन p हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमारा रिप्रेजेंट करता है कोसेक थीटा को, ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, b हमारा p रिप्रेजेंट करता है कॉट स्क्वायर थीटा को। ये हमारा p से p हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। यानी हमारी जो थर्ड आइडेंटिटीज फाइंड हुई वो क्या हुई, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी क्या है, थर्ड आइडेंटिटीज। तो इस तरह से मैंने तीनों आइडेंटिटीज को फाइंड किया, यानी थ्री आइडेंटिटीज हमारी फाइंड हो गई। इससे हमारे जो रिलेटेड थ्री और आइडेंटिटीज फाइंड हो सकती है, यानी हम कह सकते हैं 9 आइडेंटिटीज हमारी बन सकती है। फर्स्ट हमारा एक करके लिखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट में हमारी क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गई। अगर इससे हम थ्री और नेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, इसके टर्म को अपने सेंटर पे रहने देते हैं, sin स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर को अपने सेम प्लेस पर रहने दें, cos को ट्रांसफर कर दें, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस आइडेंटिटीज से हमारे थ्री आइडेंटिटीज फाइंड हो गई। यानी वन आइडेंटिटीज से हमने देखा कि यहाँ पर हमारी नेक्स्ट थ्री आइडेंटिटी, यानी ये थ्री आइडेंटिटीज हो गई। आते हैं सेकंड, हमारा क्या था, सेकंड आइडेंटिटीज पर आते हैं। हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए इससे हमारे जो नेक्स्ट थ्री आइडेंटिटीज हो रही है, तो देखिए tan स्क्वायर को अपने सेम प्लेस पर रहने दें, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 हमारा ट्रांसफर होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड हमारा क्या होगा, अगर सपोज करें अब की बार यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए देखिए हमारा नेक्स्ट क्या होगा, tan, अगर यहाँ पर हम 1 को ही रहने दें, वन को अपने सेम प्लेस पर रहने दें, 1 को अपने सेम प्लेस पर रहने दो, तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारा ये आइडेंटिटीज, ये हमारे थ्री आइडेंटिटीज हो गए, इससे हमारे थ्री आइडेंटिटीज। अब आते हैं नेक्स्ट, जो थ्री हमारे
फाइंड हुई थी, जिसे हम कह सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा 1 को ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा 1 को अपने सेम प्लेस पर रहने दें तो ये हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे क्या नेक्स्ट आइडेंटिटीज हो गई, ये हमारे 9 आइडेंटिटीज फाइंड हो गए। तो देखिए इसमें क्या है, बेसिकली ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, क्योंकि हमें सॉल्व करते क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इस सारी आइडेंटिटीज को बहुत ही ज्यादा यूज करना होगा। ये सारी आइडेंटिटीज हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प होंगी। तो एक एक करके मैंने बताया किस तरह से ये ड्राइव करके हम लाते हैं, हमें कोई बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक एक करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको 9 आइडेंटिटीज के बारे में मैंने बताया। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड हमारा क्या है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। थर्ड हमारा है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फिफ्थ पर आते हैं, फिफ्थ हमारा है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 थीटा। यहाँ पर देखिए फिफ्थ हमारा जो है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिक्स पर आते हैं, सिक्स हमारी आइडेंटिटीज है, 1 इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेवेंथ पर आते हैं, सेवेंथ हमारा क्या है, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। 8 पर आते हैं, 8 हमारी क्या आइडेंटिटीज कह रही है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा होता है cot स्क्वायर थीटा। 9th पर आते हैं, जो 9th हमारी क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे सभी 9 आइडेंटिटीज थी जिसका हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा है 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। इस तरह से हमारे एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। इसी तरह से हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग LRHS, यहाँ पर राइट हैंड साइड को लेते हैं और हमें क्या लाना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड को हम ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो देखिए हम इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज यानी इसके सेम अपोजिट से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका अपोजिट हमारा क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जिसे हम रेशनलाइज कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा फार्मूला हो रहा है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने फार्मूले को अप्लाई कर दिया, क्योंकि देखिए एक ब्रैकेट में हमारा क्या है 1 प्लस cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या है 1 माइनस cos थीटा। मैंने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटीज को फॉलो कर दिया। ये हमारे क्या आइडेंटिटीज बना रहे हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखते हैं कि स्क्वायर हमारा क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारी एक क्या है
फॉर्मूला क्रिएट होता है। जैसे मैंने आपको बताया m की पावर 2 और n की पावर 2, तो ये हो जाता है m अपान n की पावर 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग टर्म में निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 अपान साइन थीटा मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कोसेक थीटा। कॉस अपान साइन थीटा हमारा होता है कॉट थीटा। ये भी हमारी एक आइडेंटिटीज है। कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है कॉट थीटा। यहाँ पर पुट अप करते हैं सारी वैल्यू को। 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कोसेक थीटा और यहाँ पर हमारा क्या होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने फाइंड किया। क्या किया, टेकिंग किया हमने राइट हैंड साइड को लेकर चला और क्या लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया, ला दिया। तो ये हमारा क्या, इट इज प्रूव, यानी ये पूरी तरह से प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ज्यादातर हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन प्रूव करने में बहुत ही आसान तरीके से आपको इस तरह से आइडेंटिटीज को अप्लाई करके हमें आसान तरीके से लाना है, क्योंकि वहां पर आप फ्री हैं। आप LHS भी ले सकते हैं, RHS भी ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी लगेगी उस साइड को आप लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस, हमारे सारे आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स, ये सारे हमारे क्या हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ट्रिक के जरिए दिखाया, ड्राइव करके दिखाया। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस को आसान तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हमारी पहली वीडियोस को आपको आसान तरीके से मिल सके। थैंक यू।